नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिय मित्रों। नवरात्रि में चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को खाने में यह चीज कभी मत खिलाना। माँ दुर्गा होती है, क्रोधित घर हो जाता है बर्बाद। साथ ही साथ इस उम्र की कन्याएं ना हो। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। बिना इसके नवरात्रि पूजा या व्रत कभी पूरा नहीं माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर 7वें और 8वें या फिर 9वें नवरात्रि के दिन कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोग लगाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 साल से लेकर 9 साल तक की कन्याओं को माता का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि में आप 1 से लेकर 9 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बालक और बुजुर्ग महिला होना चाहिए, क्योंकि बालक के रूप में बजरंगबली को माना जाता है। तभी ही व्रत पूजन सफल होता है। दोस्तों, ऐसे में हम यह जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को ऐसा क्या नहीं खिलाना चाहिए जिसके कारण माँ दुर्गा क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहे। तो ये इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कन्या पूजन से पहले कन्याओं के पैर धुलवाना चाहिए, फिर उनके पैरों पर कुमकुम अक्षत लगाना चाहिए, फिर उन्हें एक साफ आसन पर बैठाना चाहिए। इसके बाद उनके हाथ में मौली बांधनी चाहिए और माथे पर रोले का टीका लगाना। दुर्गा माँ को उबले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर सहित फल का भोग लगाया जाता है। यही प्रसाद कन्याओं को भी भोजन स्वरूप खिलाया जाता है। ऐसे में आप कन्याओं को दही जलेबी भी खिला सकते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। इसी के साथ कन्याओं को लाल चुनरी और बिंदिया चूड़ियाँ भी चढ़ाई जाती हैं। इस तरह विधि विधान से कन्याओं का पूजन करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कई जगह कन्याओं को भोजन कराने वाले लोग आशीर्वाद स्वरूप उनकी धरती लेते हैं। इस बात का भी ध्यान रहे कि कन्याओं के साथ एक लंगूर भी होना चाहिए। माना जाता है कि लंगूर यानी छोटे बालक के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यह बजरंगबली का रूप होता है। दोस्तों, लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कन्याओं को ऐसा खाना कभी नहीं खिलाना चाहिए। लगता है महापाप, माता हो जाती है नाराज और पूरा घर हो जाता है बर्बाद। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, अक्सर कई लोग जाने अनजाने में से बाहर रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर कन्याओं को भोजन खिलाते हैं, जो कि पूरी तरह से इसे पाप माना जाता है। और ऐसा खाना लहसुन प्याज का होता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। माता नाराज होती है और सारी जिंदगी भर कष्ट मिलते हैं। साथ ही साथ कन्याओं को प्लास्टिक के बने बर्तन में भोजन कभी नहीं खिलाना चाहिए। हमेशा उन्हें स्टील के बर्तन या पीतल के बर्तन या पत्तों के बने बर्तनों में ही भोजन खिलाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्या जब आप अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण स्पर्श अवश्य करें। ऐसा करने से यह व्रत पूरा होने का संपूर्ण और सफल समय माना जाता है। माता अति प्रसन्न होती है और देती है आपको वरदान। लेकिन याद रहे, कन्या हमेशा आपके घर से खुश होकर ही अपने घर को प्रस्थान करें। तो आप में से कौन कौन चाहता है माता को अपने घर पर बुलाना? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। माँ हमारे घर में जरूर पधारें। जय माता दी। माँ के लिए एक लाइक जरूर ही करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चल फिर मिलते हैं